जब कराची के बासी या कराची से किसी और दूसरे शहर से कराची की अदालतों में जाते हैं तो वहाँ अजीबोगरीब मंजर देखने में आते हैं। न सिर्फ सिक्योरिटी के मसाइल बल्कि पार्किंग ना होने के बराबर सिटी कोर्ट के एतराफ में ठेले, पथारे और स्टाम्प फरोशों की जानिब से आर्जी तजावजात कायम की गई हैं। SSP सिटी की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें बताया गया कि सिटी कोर्ट में मजमूई तौर पर 503 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिनमें सिर्फ 57 कैमरे काम कर रहे हैं। 3 दाखिली रास्तों पर लगाए गए 16 CCTV कैमरों का कंट्रोल थाना सिटी कोर्ट पुलिस के पास है, बाकियों का कंट्रोल नहीं है उनके पास। सिटी कोर्ट के दाखिली रास्तों पर लगाए गए 3 जो एक्सरे स्कैनर हैं वो भी काम नहीं कर रहे। दाखिली रास्तों पर जो लगाए गए 3 हाइड्रोलिक बैरियर्स हैं वो भी नाकारा हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट देख रहे हैं। इस वीडियो में हमने बात करनी है कराची की अदालतों में सहूलियात और भारत के किरदार के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो आपके सामने रखेंगे। कराची बार की जानिब से कौन कौन से गैर कानूनी इकदाम की इजाज़त दी गई है सिटी कोर्ट के अहाते के अंदर, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सिंध हाई कोर्ट में जो कि आईनी बेंच में आजकल जो समाअत कर रहे हैं, जैसे सागा फैसल साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जिसमें अब्दुल मुबीन लाखू साहब जो शामिल हैं, वो समाअत कर रहे हैं। और समाअत में जिया अवान एडवोकेट साहब और अख्तर हुसैन साहब और इसके अलावा दीगर जो स्टेक होल्डर हैं उसमें शामिल हैं। पुलिस को भी, KMC, सिंध हुकूमत, रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट और दीगर को भी इस मामले में फरीक बनाया गया है, ताकि कराची की अदालतों में सहूलियात के फुकदान और जो पार्किंग और इसके अलावा जो दीगर सिक्योरिटी के मसाइल हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मामला को हल किया जाए। उसमें 3 इदारों की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई है और न सिर्फ चौंका देने वाली रिपोर्ट है बल्कि हिला देने वाली रिपोर्ट है। उसका मतन मैं आपके सामने रखता हूँ तीनों अलग अलग रिपोर्ट्स का, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि असल मसला है कि अदालतों में जब कराची के बासी या कराची से किसी और दूसरे शहर से कराची की अदालतों में जाते हैं तो वहाँ अजीबोगरीब मंजर देखने में आते हैं। न सिर्फ सिक्योरिटी के मसाइल बल्कि पार्किंग ना होने के बराबर, और इसके अलावा ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई निज़ाम ही नहीं है। ना मोबाइल फ़ोन चलता है, ना पार्किंग का मसला है, ना बैठने की सहूलत है, ना पानी पीने की, ना वॉशरूम की, इवन कि खड़े होने की भी जगह नहीं होती सिटी कोर्ट्स में। इस तरह के बेहंगा मामलात हैं। लेकिन सियासत तो चल रही है ज़ाहिर है, और वहाँ पर लोग वकला को वोट भी देते हैं, लेकिन बुनियादी मसाइल हल करने के लिए बज़ाहिर लगता है कोई तैयार नहीं है। ना सिर्फ रिपोर्ट्स में पुलिस ने तमाम जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसमें चौंका देने वाले इंकशाफात किए, बल्कि KMC और इसके अलावा सेशन जजेस की जानिब से भी जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी काफ़ी हैरान कुन चीज़ें हैं। मैं ताख़ीर के बगैर सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके और अदालत के अंदर जो कार्रवाई हुई, जैसे सागा फैसल साहब ने क्या रिमार्क्स दिए हैं, वो भी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम जो रिपोर्ट पढ़ते हैं वो KMC की जानिब से पेश की गई है, उसका मतन मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें उन्होंने जो सिटी कोर्ट के अंदर, सिटी कोर्ट के अहाते के अंदर और बाहर जो तजावजात कायम है उस हवाले से उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें तकरीबन मुख्तलिफ जो गैर कानूनी पार्किंग और तजावजात से मुतालिक 50 से ज़ायद तस्वीर हैं वो भी उस रिपोर्ट के साथ उन्होंने मुंसलिक की हैं, जिसमें बताया गया है कि सिटी कोर्ट के एतराफ में ठेले, पथारे और स्टाम्प फरोशों की जानिब से आर्जी तजावजात कायम की गई हैं। एतराफ में मौजूद दुकानदारों की जानिब से मुस्तकिल शेड, कंक्रीट के बैरियर्स और इसके अलावा दीगर जो तजावजात हैं वो कायम हैं। सिटी कोर्ट के एतराफ में 3 लेन्स पर मोटरसाइकिल, रिक्शे और गाड़ियां जो है पार्क की जाती हैं। चीफ इंजीनियर जुडिशल वर्क्स सिंध सिटी कोर्ट का जो मास्टर प्लान है वो फराहम करें। मास्टर प्लान के मुताबिक इंसदादी तजावजात के साथ मिलकर सिटी कोर्ट्स के अंदर तजावजात का खात्मा किया जाएगा, और तजावजात के खात्मे के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की उनको मावनत भी दरकार है, वो भी उन्होंने मांग ली है कि हमें अगर मावनत देंगे, जिसमें रेंजर्स और पुलिस की उन्होंने मावनत मांगी है। जियावान साहब ने बाकायदा तौर पर अदालत में भी ये बात रखी कि जब ये सारी चीज़ें होंगी तो उसके बाद ही फिर हम तजावजात का खात्मा कर सकेंगे। इसके अलावा पुलिस की रिपोर्ट, जो कि आरिफ अजीज साहब SSP सिटी है, वो गुज़श्ता कई समातों से अदालत में पेश भी होते हैं और वो भी इस बार भी अदालत में है। उन्होंने भी एक रिपोर्ट पेश की जो कि हैरान कुन है, जिसमें भारत का किरदार भी एक्सपोज हो रहा है और साथ में जो मसाइल है, असल मसाइल है, उसकी जो मेन बेसिक जो है वो वजूहात भी दी गई हैं। जैसे अक्सर लोग पुलिस को तनकीद का निशाना तो बनाते हैं, लेकिन पुलिस के अंदर क्या चल रहा है, पुलिस ने क्या चीज़ें एक्सपोज की हैं, वो आपके सामने रखते हैं। SSP सिटी की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें बताया गया कि सिटी कोर्ट में मजमूई तौर पर 503 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिनमें सिर्फ 57 कैमरे काम कर रहे हैं। यानी कि 503 के बजाय पूरे के पूरे काम करने के बजाय 257 कैमरे जो है काम कर रहे हैं। 240 कैमरे जो CCTV कैमरे हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुके हैं। 3 दाखिली रास्तों पर लगाए गए 16 CCTV कैमरों का कंट्रोल थाना सिटी कोर्ट
पुलिस के पास है, बाकियों का कंट्रोल नहीं है उनके पास। सिटी कोर्ट में लगाए गए तमाम सीसीटीवी कैमरों का जो कंट्रोल है वो मकामी पुलिस को दिया जाए। सिटी कोर्ट में दाखिली दरवाजों पर 7 वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं जो काम कर रहे हैं, एक जो है वॉक थ्रू गेट काम नहीं कर रहा। सिटी कोर्ट के दाखिली रास्तों पर लगाए गए 3 जो एक्सरे स्कैनर हैं वो भी काम नहीं कर रहे। दाखिली रास्तों पर जो लगाए गए 3 हाइड्रोलिक बैरियर्स हैं वो भी नाकारा हो चुके हैं। अखराज के लिए जो लगाए गए घूमने वाले 2 गेट थे वो भी सही काम नहीं कर रहे। जजेस गेट से सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो ना होने के बराबर हैं। उसमें ना सिर्फ जजेस वहां से गुजरते हैं बल्कि वुकला, साइलिन और अमला भी गैर कानूनी तौर पर उन गेट्स से आता जाता है, उनको भी रसाई है जहां से सिर्फ और सिर्फ जजेस को रसाई होती है। कराची बार जो कराची बार से दरखास्त की है कि वो पुलिस से गैर कानूनी दाखिला जो होता है लोगों का, यानी कि मुझे SSP साहब बता रहे थे कि जब वुकला आते हैं 10,000 अगर वुकला वहां से गुजरते हैं तो हम दूसरे लोगों की तो तलाशियां लेते हैं, लेकिन जो वुकला हजरात हैं वो जिन्होंने काला कोट पहना हुआ है, वकील है, तो वो तलाशी ही नहीं देते। तो फिर अगर कोई और इसी तरह वुकला की या वकील की यूनिफॉर्म में आता है तो फिर वो आके कराची के अंदर या सिटी कोर्ट के अंदर अहाते में आके दहशतगर्दी की वारदात करता है, तो फिर हम उसको कैसे पकड़ सकेंगे, क्योंकि वुकला तो इजाजत ही नहीं देते कि उनकी जो है वो तलाशी ली जाए। तो इस तरह की संगीन सूरत हाल उन्होंने बताई है। उन्होंने ये भी बताया है कि सिटी कोर्ट में गदागर यानी कि जो भिखारी हैं, फकीर हैं, वो और मुख्तलिफ एशिया फरोख्त करने वाले कराची बार के अहाते में ऑपरेट करते हैं, घूमते हैं और बिला खौफ खतर उनको कोई रोक टोक नहीं है। गैर कानूनी अफराद की सिटी कोर्ट में मौजूदगी संगीन सिक्योरिटी खदशात हैं और इसका सबब भी बन सकते हैं। और जो अदालती अमले की जानिब से सिटी कोर्ट में गैर कानूनी और जो गाड़ियां हैं और उसके अलावा जो मोटरसाइकिल की पार्किंग है वो भी सिक्योरिटी रिस्क है। पुलिस का यह भी कहना है कि भारत के साथ जो कशीदगी हालिया दिनों में चल रही है उसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस की सिफारिशात को संजीदगी से लिया जाए ताकि मुस्तकबिल में कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो उससे बचा जा सके, इसलिए इस मामला को संजीदगी से लिया जाए। और चूंकि ये सारे मामला में ज़ाहिर जो स्टेक होल्डर है सबसे बड़ी कराची बार, उनका ये दावा है और कि जी तामुन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मुस्तकिल सिक्योरिटी मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, इसमें जो केस है तमाम सेशन जजेस को फरीक बनाया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट शर्की यानी कि ईस्ट के और डिस्ट्रिक्ट साउथ की जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं उन्होंने रिपोर्ट पेश की है। जिला शर्की में बताया गया है कि 64 अदालतों में तज़ीन व आरइश और मुकम्मल का काम जो तज़ीन और आरइश और जो मुरम्मत का काम है वो होना बाकी है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन अदालतों में छतों की मुरम्मत, रंग रोगन, बाथरूम की मुरम्मत और रोशनी के मुनासिब इंतजामात की जो है ज़रूरत है। अदालतों में फर्नीचर की फौरी तौर पर ज़रूरत है, यानी कि कोई साइलिन क्या, अदालती अमला क्या, जजेस के बैठने की भी बात जगहों पर सही मानों में जगह नहीं है और वहाँ पर फर्नीचर की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बताया गया है कि अदालतों में मौजूद सहूलियात से साइलिन अमले और अमले के साथ साथ अदालती कार्रवाई में जो है उनको मुश्किलात हैं और अदालती कार्रवाई में भी रुकावट का सबब बन रही है। गर्मी में अदालतों में हवा की गुजर का जो मुनासिब इंतजाम ना होने की वजह से स्टेक होल्डर्स को शदीद परेशानी का सामना है। अदालतों में सहूलियात की फराहमी के जो मुनासिब इंतजाम हैं उनको जल्द से जल्द किया जाए और कदीम और तारीखी इमारत की हैसियत को बरकरार रखते हुए मुरम्मत जो है की जाए। रिकॉर्ड को मुनासिब अंदाज में महफूज रखने के लिए कम से कम 100 शेल्फ बनाए जाएँ, कबर्ड्स या दराजें बनाई जाएँ ताकि बारिशों में या किसी भी वजह से जो रिकॉर्ड है अदालतों का वो खराब ना हो सके। जिला जनूबी के जजेस के चैम्बर्स में एयर कंडीशन तक भी नस्ब नहीं है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटे छोटे कैबिन बनाए हुए सिटी कोर्ट में कभी जाना हो तो आप खुद परेशान होंगे। पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी साहब और दीगर जितने भी लोग आते हैं तो चाहे उनको बायोमेट्रिक करवाने के लिए वहाँ खड़ा होना हो, घंटों ना बैठने की जगह है, यानी कि आप जाएंगे तो ऐसा लगता है कि किसी बहुत बड़े आप अजाब में, किसी आताब में फंस गए। वहाँ ना बैठने की जगह है, ना सोने की, उठने बैठने की, सोने का तो मसला नहीं है लेकिन शदीद मुश्किलात का जो वो सामना है। तो इस किस्म की सूरत हाल जो है वो वहाँ देखने को मिल रही है। आज चूंकि लगातार जो है वो अदालत की जानिब से मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर हैं जिनको कहा गया था कि वो स्टेक होल्डर जो है अपने फोकल पर्सन मुकर्रर करें और उसके बाद जो है वो रिपोर्ट्स का जायजा लेंगे। रिपोर्ट आने के बाद ही फिर उन तमाम जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं या उसके बाद फिर जो सहूलियात का फुकदान है या दीगर जो मसाइल हैं जिसमें भिखारी और गदागर के साथ साथ जो गैर कानूनी अफराद के वहाँ जो मटर गश्त होता है उसको भी रोका जाए और
बड़ा एक अच्छे तरीके से मैकेनिज्म बनाया जाए। उस हवाले से अदालत ने इन 3 रिपोर्ट्स के ऊपर दरख्वास्त गुजार के वकील जो कि ज़ियाउमान साहब हैं और उनके जो वकील हैं सीनियर वकील अख्तर हुसैन साहब, उनको कहा है कि आप जायज़ा लें, उसके बाद हम हुक्मनामा जारी करेंगे। लेकिन हैरानकुन तौर पर जो रिचर्डसन हाई कोर्ट साहब के फोकल पर्सन थे, उनसे जस्टिस आगा फैसल साहब ने नाराज़गी का इज़हार किया। उसमें रिपोर्ट्स नामुकम्मल थी और जो कहा गया था उन पहलुओं को भी नज़रअंदाज किया गया, उनको मद्देनज़र नहीं रखा गया। तो उसमें जस्टिस आगा फैसल साहब ने कहा कि ये तो हमारा इदारा है, यानी कि जो सिंध हाई कोर्ट, तो वहाँ पर ये उनकी जो कारकर्दगी है इंतहाई मायूस कौन है, तो हम दूसरे इदारों से क्या कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए वैसी शर्मिंदगी है और उन्होंने उस फोकल पर्सन को भी कहा कि हम नहीं चाहते कि ये जो ऑर्डर है वो आपकी यहाँ से ट्रांसफर का या तब्दीली का भी सबब बन सकता है। तो बहरहाल एक बार फिर रजिस्ट्रार से मुकम्मल रिपोर्ट मांगी गई है और अब जो चीज़ें हैं वो मजीद क्लियर होकर आ गई हैं कि बुनियादी तौर पर एक तो मसाइल और उसके बाद फिर इंसाफ की बर वक्त फरहमी ना होना, लेकिन साथ साथ इस तरह के मसाइल सामने आना, वो आप सबके लिए जो है हम सबके लिए लम्हा फिक्रिया है। लेकिन अदालत जो है बड़ी संजीदगी से हम देख रहे हैं कि दूसरे केसेस की निस्बत इसको बाकायदगी से न सिर्फ समाअत हो रही है बल्कि पेशरफ रिपोर्ट भी तलब की जा रही है, ताकि सूबाई हुकूमत से, सिंध हाई कोर्ट की मामला से या जो भी स्टेक होल्डर है उनकी मामला से जो ये बुनियादी मसाइल हैं जिनका फौरी हल किया जा सकता है उसको फौरी तौर पर हल किया जाए और मुस्तकिल मसाइल के हल के लिए भी तजावीज़ तलब की जा रही हैं ताकि आने वाले दिनों में मसाइल हल हो सकें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।